राधे राधे, हरे कृष्ण। हम श्रवण कर रहे हैं आषाढ़ मास महात्म कथा अध्याय 7। इस संसार में अनेक वस्तुएं बार बार प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन यह दुर्लभ मनुष्य जीवन केवल एक बार मिलता है। इसीलिए इसका प्रत्येक क्षण अत्यंत मूल्यवान है। हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भगवान की भक्ति, सत्संग और शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। विशेष रूप से पवित्र आषाढ़ मास का प्रत्येक दिन हमारे लिए ईश्वर की ओर बढ़ने का एक अनमोल अवसर प्रदान करता है। कौन जानता है कि ऐसा शुभ समय फिर कब प्राप्त होगा। इसीलिए इस पावन महीने का एक भी दिन व्यर्थ न जाने दें। भगवान श्री हरि के चरणों में अधिक समय बिताएं, उनके दिव्य कथाओं का श्रवण करें, हरि नाम का जप करें और पूरे मन से उनकी शरण ग्रहण करें। इसी उद्देश्य से हम आषाढ़ मास की दिव्य पौराणिक कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब वकुलमालिका का संदेश सुनकर महारानी धरणी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने तुरंत आकाशराज को बुलाकर पद्मावती के विवाह का प्रस्ताव पूरा समाचार सुनाया। यह सुनकर राजा भी आनंद से भर उठे। उन्होंने मंत्रियों और पुरोहित से कहा, मेरी पुत्री पद्मावती कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि दिव्य स्वरूप वाली कन्या है। स्वयं वेंकटाचल के अधिपति भगवान श्री नारायण ने उसके लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया और मेरी सभी मनोकामना पूर्ण हो गई। राजा के वचन सुनकर सभी मंत्री अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, महाराज, इससे बड़ा सौभाग्य आपके लिए, आपके कुल के लिए और क्या हो सकता है। आपकी पुत्री स्वयं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनकर सदैव दिव्य सुख का अनुभव करेगी। इसीलिए बिना किसी विलंब के इस शुभ विवाह की तैयारी आरंभ कर दीजिए। मंत्री की सलाह पर राजा गुरुदेव बृहस्पति को आमंत्रित किया और विवाह के लिए शुभ मुहूर्त जानना चाहा। बृहस्पति जी ने दोनों के जन्म नक्षत्र का विचार करके कहा, वैशाख मास के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यह दिव्य विवाह संपन्न कराना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवगुरु का सम्मान किया और उन्हें विदा किया। इसके बाद उन्होंने वकुलमालिका से कहा, हे शुभे, भगवान नारायण के पास जाकर उन्हें हमारा संदेश देना कि वैशाख मास में विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित हो गया है। कृपया सभी मांगलिक तैयारियों के साथ पधारें। इसके साथ ही राजा ने अपने पुत्र को समस्त देवताओं को विवाह का निमंत्रण देने का दायित्व सौंपा और विश्वकर्मा देव को पूरे नगर को दिव्य रूप से सजाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने क्षण भर में ही नगर को स्वर्ग के समान सुंदर बना दिया। उधर वकुलमालिका सुखदूत के साथ वेंकटाचल पहुंची। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्होंने भगवान श्री नारायण को माता लक्ष्मी के साथ रत्न रचित सिंहासन पर विराजमान देखा। उन्होंने प्रभु का प्रणाम कर विवाह की सारी शुभ सूचना सुनाई। सुखदूत ने भी पद्मावती का संदेश सुनाते हुए कहा, हे प्रभु, राजकुमारी पद्मावती ने अपना तन, मन और जीवन आपको समर्पित कर दिया है। कृपया उन्हें अपनी शरण में स्वीकार करें। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, जाओ पद्मावती से कह दो कि मैं समस्त देवताओं के साथ अवश्य आऊंगा और यह मंगलमय विवाह पूर्ण विधि विधान से संपन्न होगा। भगवान का यह संदेश और उनके प्रसाद स्वरूप प्राप्त वनमाला लेकर सुखदूत शीघ्र ही राजकुमारी पद्मावती के पास लौट आया। भगवान की माला को आपने मस्तक से लगाकर पद्मावती भाव विभोर हो उठी और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। तो आज की कथा यही थी। इसके आगे की कथा हम सुनेंगे आषाढ़ मास की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद।